हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या जो है सीटेट जो 2022 में हमारा एग्जाम होने जा रहा है उस पे जो है पर्यावरण में जो भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। ठीक है, आज संडे तो आज हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हम लोग मंडे को करेंगे, ठीक है। आज प्रीवियस ईयर में आप लोगों के सामने लंबी क्लास लेता हूँ, ठीक है। आज पर्यावरण भी देख लेते हैं और हिंदी अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। बताइए क्या? पाठ के अंत में, प्रकरणों के अंतर्निर्मित, पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर, या फिर इकाई के अंत में। तो ये भी गलत है, ये हमारा क्या होगा, प्रकरणों के अंतर्निर्मित हमें क्या करना चाहिए, इसको उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 बता दीजिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बताइए। विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान करना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार एवं सम्मान करना चाहिए, विशेष पुस्तक और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषतः प्रयोग और प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को हमेशा किस पर ध्यान देना चाहिए? विशेषतः प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आप लोग बता दीजिए। 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? बताइए। आवधिक परीक्षा, गृह कार्य, पोर्टफोलियो या प्रो योगात्मक कार्य? बताइए क्या है। क्या करेंगे आप? बताइए। पोर्टफोलियो के माध्यम से करेंगे या फिर जो है तो पोर्टफोलियो, सबसे आकलन करना सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 64 बताइए। 64 क्या कह रहा है? एक शिक्षक पढ़ाते समय, ये 2012 में जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या है बताइए। ये क्या है? अधिगम वृद्धि में अत्यधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अधिगम वृद्धि में इंद्रियों का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 बता दीजिए। क्या कह रहा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट करके तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्मिंग या मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ के विकास के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं तो क्या है, वो क्या रट के याद करती है, लेकिन ये ब्रेन स्ट्रेंथ है क्या? व्यक्तिगत भिन्नता है। समानता से विशिष्ट क्यों नहीं? या उसके अंदर क्या है, हर व्यक्ति की अपनी क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं सभी व्यक्तियों में। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। क्या कह रहा है कि के अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि है सहयोगात्मक या निर्देशक? तो व्याख्या व्याख्या द्वारा स्पष्ट कराना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है जो पर्यावरण अध्ययन के लिए, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 बता दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या सहायता करता है? किसमें? सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा या समीकरण करने में बिल्कुल गलत बात है। पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाने में, हाँ इसका भी है, कुछ परसेंट है, ये भी सही बात है, लेकिन जो उतना नहीं। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, और ये हमारा क्या है, सबसे सटीक आंसर सी पार्ट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। जब आप पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन तो समझ। डिसलेक्सिया क्या कहलाता है? बताइए। डिसलेक्सिया क्या कहलाता है? जो पढ़ने में दिक्कत होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, जो हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है उसे डिसग्राफिया कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और डिसकैलकुलिया जो होता है वह गणित में हमें जो प्रॉब्लम होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 69 बताइए। 69 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। बताइए। जो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगा ना? चलिए आइए चलते हैं आगे। आगे हमारा क्या करा अगला क्वेश्चन। बहुत लोग कहेंगे नीचे व्याख्या दिया गया, तो बस ये सिर्फ दिखाने के लिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं। बाकी तो हम लोग प्रैक्टिस सेट पर डे कर रहे हैं। तो आज मैं सोचा संडे है तो संडे को क्लास चलती नहीं है, तो लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर ही करा देता हूँ। ठीक है, चलिए बताइए। अल बरूनी जिस देश से आया था उस देश का क्या नाम था? तो उज्बेकिस्तान से। अल बरूनी कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तारीख हिंद था। ठीक है, उज्बेकिस्तान से अल बरूनी आया था, इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तारीख हिंद था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोग ये बताइए। क्वेश्चन देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ट्रेन वाला। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप बताइए, इसको आप लोग कैसे करेंगे बताइए जल्दी। तो क्या करेंगे आप? क्या करा उपर्युक्त सूचना सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय, कहाँ से कहाँ तक? सूरत से मड़गांव। तो सारी चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो 1500 ये है। ठीक है, कहाँ से? सूरत और मड़गांव। सूरत और मड़गांव की बात करें तो सूरत और मड़गांव देखिए 1509, ये कितना है? 1509 है, 1509, और इसमें कितना है? सूरत कितना है? 530 है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़िए, 032, ये हो जाएगा कितना? माइनस करेंगे क्या? क्या करेंगे बताइए, माइनस करेंगे या जोड़ेंगे? जो
जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो इसको क्या करेंगे आप लोग जो है इस चीज़ को क्या करेंगे, तो 1500 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे या ऐड करेंगे? आप सबसे पहले ये बता दीजिए, 1 मिनट। क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? बताइए जल्दी, क्या करेंगे? तो माइनस कर देंगे। माइनस करने को बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो बीच की दूरी तभी पता चलेगी जब हम उस चीज़ को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस वाले में से इस चीज़ को क्या करिए, माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 1500 में से आप जब माइनस करेंगे 1530 को तो कितना आएगा, ये तो 9 आएगा, ये आ जाएगा 7, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 979 इतना आ जाएगा। और 15 घंटे और 15 मिनट आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे, अब इस चीज़ को आप 7:35 से यहाँ चलती है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 15 घंटे और 15 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग देखिए 72 क्या करा है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक दिन आप लोगों को अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। कई दिखाऊँ, कई हर एक मतलब 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो किसके द्वारा, तो हमेशा अपसारी चिंतन द्वारा क्या करती है, संकल्पनाओं को सीखती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 बता दीजिए क्या कह रहा है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है, तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा मिलता है। कौन से, तो ज्ञान एवं सहसंबंध हस्तांतरण को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं आगे। रोहन की अगला क्वेश्चन 74, बस आंसर बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस इतना ही देखना है, डिटेल से हम लोग प्रैक्टिस सेट में अपने देखेंगे, ठीक है। बताइए आप लोग, रोहन के विद्यालय में एक जो है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन होता है, ठीक है। क्या होता है, विज्ञान प्रदर्शनी का क्या होता है, आयोजन होता है, ठीक। इसका जो है आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया जाता है। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम को उपलब्ध कराना सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 75 बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कर रहा है, कि अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल है, सांस्कृतिक, पौष्टिक, शारीरिक गठन या शिक्षा की गुणवत्ता। तो क्या है, शारीरिक गठन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। जो हमारा कांसा ब्रांज होता है, मतलब गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया जाता है सही कथन। कांसा का मतलब ये क्या, मिश्र धातु है, इसका निर्माण किस किस से हुआ है, तो कांसा का निर्माण जानते हैं किस किस से हुआ है, कांसा का जो कॉपर और टिन से हुआ है, ठीक है। कांसा जो है कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक की जो हमारी पीतल भी है, ठीक है। ऐसे करके आप लोग देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे, इजी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायन के उपयोग से करने पर क्या होती है, बंजर हो जाती है किसी। तो अगर आप किसी एक खेत में जो है एक ही फसल को बार बार उगाएंगे और क्या करेंगे, रसायन का प्रयोग करेंगे, तो मृदा क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है। मृदा क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, ठीक है। 78 बताइए, 78 क्या करा है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख में मकानों की विशिष्टता क्या है। पेड़ के तने से बनी लकड़ी के ढालू छत होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तने पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं, जी नहीं, ये जो है कहाँ ढालू छतें कहाँ की होती हैं, असम की होती हैं, ठीक है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि इनके निचली मंजिल में क्या रहते हैं, पशुओं को, लेकिन ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो खुद उसके नीचे निचले मंजिल पे चले आते हैं। 2 मंजिला इनके घर बनते हैं, ठीक है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, पत्थर मिट्टी, बिल्कुल सही बात है, पत्थर और चीनी मिट्टी के बनी दीवारों से इनकी क्या होती है, मोटी चादर होती है, ठीक है। लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ACD हमारे क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। और ये वाला पहला वाला जो बताया है ये असम का है, ठीक है, असम का, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। तरुण भारत संघ नामक एक समूह संबंधित है। तरुण तरुण विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने के में मदद करता है। तरुण दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना, बिल्कुल दोनों गलत हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध। पुरानी झीलों को निर्माण करने से हमारा क्या है, तरुण भारत संघ क्या है, स्थापित किया गया था। सांपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए। सांपों के संदर्भ में ऐसे चार चार बड़े बड़े ऑप्शन आते हैं, ठीक है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप, ये वाला भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 4 तरह के कौन कौन से सांप पाए जाते हैं, 4 तरह के हमारे क्या पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भला नाग कोबरा जहरीला एक प्रकार का क्या है, सांप है, बिल्कुल सही बात है, नाग कोबरा एक जहरीला सांप है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ठीक है। और सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर खोखले दांतों से उनके शरीर में आता है, बिल्कुल सही बात है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, ये भी क्या है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 बता दीजिए। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए, बताइए। बदबूदार, पतला, पीला द्रव या क्या होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, ठीक है। डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम सबसे पहला इसका कुआं जो कहाँ खोदा गया था, तो असम के माकू में खोदा गया था, ठीक है। पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उत्पादन का कौन करता है, तो मुंबई हाई करता है भारत में। भंडार में भी प्रथम स्थान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। बताइए, रोगों का वह समूह चुनिए जो क्या करता है, मच्छरों से क्या करता है, फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, कौन कौन फैलता है बताइए। तो हमारे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया क्या करते हैं, फैलते हैं। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग कहाँ, बिहार की है। ठीक है, बिहार की क्या है, जो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाई जाती है। ठीक है, मधुबनी, उसी के नाम पे उस जिले का नाम भी रख दिया गया है, मधुबनी। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं, इसका रंग बनाने के लिए इसमें घरेलू चीज़ें, हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल और पिसे हुए चावल का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिथिलांचल बिहार में इसका मधुबनी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, 84, ठीक, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2-3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग या बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में किसका अनुपालन करता है, समावेशी शिक्षा का। अगर जहाँ विकलांग और सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, वो हमारी कौन सी शिक्षा कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग 85 बता दीजिए। 85 हमारा क्या कह रहा है, 85, 85 क्या कह रहा है, ये रहा, घर्षण में, घर्षण के बारे में चर्चा करना है एक शिक्षिका कक्षा के नीचे। तो चारों ऑप्शन आप पढ़िए। हम जो है क्या करते हैं, हम जब पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, हम फर्श पर, हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण काम करता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई वस्तु पर हमेशा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन में ब्रेक लगा सकते हैं। बिल्कुल सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं आगे। 86 बताइए, एक पाशमीना शॉल, एक पाशमीना शॉल जो जम्मू कश्मीर में उत्पादन होती है, साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पाशमीना शॉल को बुनने हेतु कितने आवर लगते हैं। तो इसको बुनने के लिए जो 200 घंटे लगते हैं, इसको बुनने के लिए कितने, 200 घंटे लगते हैं। ठीक है, 200 घंटे लगते हैं। और जो है एक पाशमीना शॉल लगभग कितने, 6 साल के, 6 या 10 स्वेटर की क्या होती है, 10 स्वेटर के बराबर होती है। और जो जिस भेड़ से बनाया जाता है, उस भेड़ का एक बाल, मतलब 6 बाल जो है, 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब इतने पतले होते हैं। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंची, इसको चराने के लिए महिलाएं और वहाँ की जो बच्चे होते हैं वो इनको काउंट करके ले जाते हैं क्या, चराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 87 बता दीजिए। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। शिक्षिका सिखाने के किस आयाम का अनुगमन करती है बताइए। तो किस, तो करती है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना, सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखने का क्या करती है, अनुगमन करती है। ठीक है, नेफ्थीन्स, नेफ्थीन एक पौधा है, एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर क्या करता है, फंसा कर रखता है। हमारे देश में कहाँ पाया जाता है यह पौधा, हमारे देश में जो है मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, मेघालय में पाया जाता है, इसे घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेफ्थीन एक ऐसा पौधा जो मेढक, कीड़े, ये अपनी सुगंध से, ये अपनी सुगंध से क्या कर लेता है, इन लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन 89 बता दीजिए। 89 के बारे में बताइए। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोल या कोयला। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, कोयला है। ठीक है, इन तीनों से भिन्न क्या है, कोयला है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बता दीजिए। बिहार के उस गांव का नाम बताइए जो बहुत बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए जो है क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करते हैं। तो यह किस महीने में, तो अक्टूबर और दिसंबर के महीने में यह कार्य किया जाता है, मधुमक्खी पालन वाला। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो हम लोग जो है 4 बजे, जो है 4 बजे रात में इस हिंदी का देख लेंगे। ठीक है, हिंदी का भी ये प्रीवियस ईयर ही रहेगा। ठीक है, हिंदी का भी। और कल हम लोग प्रैक्टिस सेट जो हमारे चक्षु प्रकाशन से चल रहा है उससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर। हर संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे जितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक एक दिन में 2-2 3-3 क्लास चलाएंगे। ठीक है, संडे को, क्योंकि अब पेपर जो है